अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट। उसके पहले क्वेश्चन में कहता है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। इसी पेज की बैक साइड पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसने दिए हुए हैं। बच्चों ये तकरीबन 6 से 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने समझने हैं, इसमें से अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। तो ये देखें, ए की पावर एन है मल्टीप्लाई ए की पावर एन है। तो ये बेसिस सेम हो, इसको बेस कहते हैं। ये वाला बेसिस क्या है, सेम है। इसकी बेस इसका ए है, इसकी बेस क्या ए है। बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। ए मैंने लिखा, एम प्लस एन लिख दिया। दूसरा क्या है, ए की पावर एम है और फिर पावर एन है। दोनों पावर पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए एम एन इकट्ठा लिख दिया। थर्ड क्या है, ए बी की पावर क्या एन है, तो ए की पावर एन अलहदा कर दिया, बी की पावर एन अलहदा कर दिया हमने। चौथा क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी की पावर एन है, तो ए की पावर एन अलहदा कर दी, डिवाइडेड बाई बी की पावर एन क्या कर दिया हमने, अलहदा कर ए की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। तो हमें पता है, मैंने ये एक सब एक्स्ट्रा कर दिया। ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई, जब ये ऊपर जाता है ये वाला एक ये वैल्यू, तो इसकी पावर क्या आ जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस एन। तो बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएगी। ए की पावर एम, ये माइनस माइनस आ जाएगा, एन आ जाएगा। छठा क्या है, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। याद रखना कि किसी की पावर जीरो हो तो वन के इक्वल होता है। सातवां क्या है, ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू, तो इसको हम उठा के नीचे ले जाएंगे तो वो पावर क्या आ जाएगी, प्लस में। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का पहले क्वेश्चन को पहले जो स्टार्ट करते हैं। 243 की पावर माइनस टू डिवाइड बाई 3, 32 की पावर माइनस 1/5, 196 की पावर माइनस 1 और ऊपर स्क्वायर रूट है। तो पहला स्टेप सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा। 243 की पावर माइनस 2/3, 32 की पावर माइनस 1/5, 196 की पावर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर रूट। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 243 की भी कर लें, 32 की भी कर लें और 196 की भी कर लें। 243 की हम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं तजज़ी करना। 43 है, 243 है, तो 3 के ऊपर जाएगा। 3 8 बार 24 और 3 एक बार, फिर 3 2 बार 6, 8 में से 6 गया तो 2 असल, इधर 2 लिखा तो 21 बन गया। 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 एक बार। 32 की भी हम तस्वीर कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, एक का सब बच गया, तो 12 बार 2 6 बार 12, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 1 2। और इसी तरह 196 भी कर लेते हैं। तो 196 लास्ट वाला चेक करें, 6 है ना, तो 2 के ऊपर डिवाइड जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 196 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 2 9 बार 18, तो एक आंसर चला गया। 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, एक आंसर चला गया। 18 बार 2 9 बार 18, तो 49 है। 49 7 के अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। तो 7 7 बार 4 से 7 एक बार 7। अच्छा बच्चा, 243 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 वैसे का वैसे ही लिखा, ये भी वैसे का वैसे ही लिखा। और 196 की पावर क्या आ गई, -1। और इस वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। मैंने 2.3 में बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। रेडिकल से किस में जाएंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो मैंने बताया था कि इसको, ये जो आपको लामा नजर आ रही है, इस स्क्वायर रूट को जैसे खत्म करेंगे तो पावर में क्या लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे। अच्छा बच्चों, 243 की हम तस्दीक करके आए हैं। ये वाला 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर क्या लगा देंगे इधर, 3 की पावर 5, ये इसकी जगह 243 की जगह 3 की पावर 5 मस्ट 2 डिवाइडेड बाई 3 वैसे का वैसे ही आ गया। डॉट 32 की भी हम तस्दीक करके हैं। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लगा दिया और पावर क्या आ जाएगी, -1/5 वैसे का वैसे ही आ गया। तो 196 की भी हम तस्दीक इधर की हुई है। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, 2 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई 7 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, 7 की पावर 2 लगा दिया और पावर क्या आ जाएगी बाहर। ये -1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2 आ गया। 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -10 डिवाइडेड बाई 3 वैसे के वैसे आ गया। मल्टीप्लाई डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। तो कैंसिल हो गया, जिसके नीचे कुछ में 1 होता है। ऊपर क्या बचा, 1 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। तो 2 की पावर 2 और -1/2 इसकी वैल्यू, इसकी पावर अलहदा कर दी, और 7 की पावर 2 और -1/2 इसकी अलहदा कर दी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर -10 डिवाइड बाई 3 वैसे का वैसे आ गया। 2 की पावर -1 वैसे का वैसे आ गया। इधर भी 2 की पावर -1 वैसे का वैसे आ गया। मल्टीप्लाई, ये भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 7 की पावर -1 वैसे का वैसे ही आ गया। ये 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 ये कैंसिल हो गया आपस में। फिर मेरे पास क्या बचा, ये 3 की पावर -10 डिवाइड बाई 3, इसको ये
इस पूरी वैल्यू को उठा के हम नीचे ले जाएंगे। जब नीचे जाएगा तो इसके पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये 7 के पावर -1 है, इसको उठा के आप ऊपर ले गए तो इसके पावर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर सुन ले, इसको उठा के नीचे ले जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसको उठा के ऊपर ले जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगी, इसकी पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ये मेरे पास। अच्छा बच्चों 7 वैसे के वैसे आ गया। 3 की पावर 10 को हम ऐसे ले सकते हैं 9 + 1, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस करेंगे तो फिर 10 वैसे के वैसे। 7 वैसे के वैसे आ गया। 9 के नीचे 3 अलहदा कर लिया, फिर प्लस 1/3 अलहदा कर लिया। तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाती है, ऐड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है और ये 7 है, बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाएगी, ऐड। एक दफ़ा लिखेंगे और 5 + 7 लिख देंगे। बच्चों ध्यान से समझना है, बच्चे अक्सर यहाँ पे ना आके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमें चीज़ दे रही है तो हम इससे ये चीज़ बनाएंगे। फिर देखना ज़रा, 10 को हमने लिखा 9 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 के नीचे 3 अलहदा कर लिया, फिर प्लस 1/3 अलहदा कर लिया। तो ये देखें 3 हमने लिखा, इसकी पावर अलहदा कर लिया, फिर डॉट, फिर बेस हमने 3 लिखा और इसकी 1/3 अलहदा कर लिया। फिर देखें बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाएंगी, ऐड। 9/3 और 3/1 बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 9/3 और प्लस 1/3 वही चीज़ की है। तो 10 को हमने क्या लिखा, 9 + 1/3, फिर 9 के नीचे अलहदा 3 अलहदा कर लिया, फिर प्लस 1 के नीचे भी 3 अलहदा कर लिया। तो प्लस है ना, तो 3 की पावर 9/3 अलहदा कर लिया और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 अलहदा कर लिया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये किस में दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है एक्सप्रेशन कुव्वत नुमाई में दे रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में जाएंगे, 3 वैसे का वैसे लिखा और स्क्वायर रूट लगाया, तो इधर क्या 3, तो इस पावर क्या लगा दें 3, इधर कुछ भी हो 2 के अलावा 5 होता 7 होता, हमने वो वैल्यू लगा देनी थी। अगर 2 होता तो जस्ट हमने इधर से स्क्वायर रूट की अलामत डालनी थी। 7 वैसे का वैसे आ गया, 3 की पावर क्या आ गया, 3 आ गया। मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, 7 वैसे का वैसे आ गया। 3 को आपने 3 दफ़ा लिखना है, 3 × 3 × 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 7 डिवाइडेड बाई 27 और ये 3 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास। अच्छा बच्चों दूसरा यूज़ है पहले क्वेश्चन का, 2x की पावर 5 y की पावर -1 इंटू -8x की पावर -3 y की पावर 2। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को दोबारा लिखा। ये कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वैसे का वैसे आ गया, 8 2 × 16। ये x वाली वैल्यूज हमने इकट्ठी लिख ली, x की पावर 5 और x की पावर -3, y की वैल्यू को y के साथ इकट्ठा लिख लिया, y की पावर -4 और y की पावर 2 इकट्ठा लिख लिया। अब ये पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूँ कि बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। -16 वैसे का वैसे ही आ गया। x एक दफ़ा लिखा, 5 -3, फिर मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। y लिखा, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। इसकी पावर -4 + 2 ये लिखी थी हमने। -16 वैसे का वैसे ही आ गया। 5 में से 3 निकाला, क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, पावर क्या आ गई, 2 आ गई। मल्टीप्लाई, -4 में से 2 निकाला, -2 आ गया। तो इसकी वैल्यू को मैंने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको उठा कर नीचे ले जाए। -16 वैसे का वैसे ही लिखा, x की पावर 2, ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, y की पावर 2 आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों थर्ड यूज है, कहता है x की पावर -2 इंटू y की पावर -1 इंटू z की पावर -4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0 की होल पावर -3। आपने इसको सॉल्व कर, अच्छा सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा। अभी ये मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था, ये तकरीबन छठा लॉ है, किसी की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो ये देखें जी की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अगला स्टेप हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू को हम शफल कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को नीचे ले जाएंगे। क्यों, इसकी पावर को हमने पॉजिटिव करना है। ये -3 है तो इधर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज को, नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली वैल्यूज को कर लो नीचे कर लो। x की पावर 4 ऊपर चला गया, ये चला गया। y की पावर -3 ऊपर और 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। x की पावर -2 नीचे, y की पावर -1 नीचे, z की पावर -4 नीचे चला गया और इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो किस में चली जाएगी, पॉजिटिव। बच्चों अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को उठा के ऊपर ले जाएंगे। x की पावर 4 वैसे का वैसे रहा, जब ये ऊपर जाएगा तो हम इसकी पावर नेगेटिव तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। जी की पावर नेगेटिव तो ऊपर जाकर आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सारी वैल्यूज को उठा के आपने ऊपर ले जाना है। जैसे ये x की पावर 4 और
मल्टीप्लाई एक्स की पावर ये -2 है तो उठा के ऊपर ले जाओ तो प्लस आ गया, एक्स की पावर +2 आ गया, और बाकी -3 वैसे का वैसे आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और ये भी जी की पावर पॉजिटिव में आ गई, ये वाली। अब बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये भी एक्स की पावर 4 है, ये भी एक्स की पावर 2 है, बेसिस सेम है, एक्स है और ये एक्स है, एक्स की दफे लिखा 4 + 2 हमने कर दिया। फिर मल्टीप्लाई बेसिस सेम है, वाई है, वाई की पावर -3 और 1 +1 हमने लिख दिया, और जी की पावर 4 वैसे वैसे आ गया। अब एक्स की पावर 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, वाई की पावर -3 में से +1 निकालो, -2 आ गया, जी की पावर 4 वैसे वैसे, और होल पावर क्या आ जाएगी 3। अच्छा, एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई वाई की पावर -2 और जी की पावर 4 की होल पावर क्या 3 है, ये सब की पावर 3 है। तो अब क्या करेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, ये एक्स की पावर 6 की पावर 3 अलहदा कर लिया, वाई की पावर -2 की पावर 3 अलहदा कर दिया, और जी की पावर 4 की पावर 3 अलहदा कर दिया। 6 3 बार 18, एक्स की पावर क्या आ गई 18 आ गई, वाई -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6 -6 आ गया, मल्टीप्लाई जी वैसे के वैसे ही, 4 3 बार 12 आ गया। अब यहाँ पे देखो तीनों वैल्यूज में किसकी पावर नेगेटिव में आ रही है, तो वाई की पावर नेगेटिव आ रही है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको उठा के नीचे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव में आ गया, एक्स की पावर 12 जी की पावर सॉरी एक्स की पावर 18 जी की पावर 12 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 6। अच्छा बच्चों, चौथा जूस क्या कहता है, 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n -1 इंटू 243 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, किसकी मदद से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा लिखा, और हम 81 की तस्दीक कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 2 बचे, तो 8 में से 6 गया, 2 ऐसा चले गए, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो 1 2 3 4, 3 की पावर क्या लगा देंगे 4, 81 की क्या आगे पावर, 81 की जगह क्या आगे 3 की पावर 4, और पावर क्या आगे n, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 वैसे का वैसे आ गया, माइनस, अब देखिए 3 की पावर 4n। अच्छा बच्चों, ये है 3 की पावर 4n -1, तो हमने पढ़ा है कि बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जैसे ये है 5 और -4, बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड, 5 -4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या इसको हम फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से ऐसे भी जा सकते हैं, तो वही किया हमने, 3 की पावर 4 अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई और 3 की पावर -1 अलहदा कर दिया। तो फिर हम 243 की भी तस्दीक कर लेते हैं, 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 2 ऐसे चले गए, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो 1 2 3 4 5, तो 243 की जगह क्या लगा देंगे, 3 की पावर 5 लगा देंगे। फिर सुन लें ये वाला, हमें पता है बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है, 5 -4, तो ये हमने लिख दिया, एक दफ़ा ए लिखा तो इसकी पावर 5 और -4 इकट्ठा लिख दिया। क्या हम इधर से ऐसे भी तो जा सकते हैं, ए की पावर 5 अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई ए की पावर -4 अलहदा कर दी, वही किया, 3 की पावर 4 अलहदा कर दिया और 3 की पावर -1 अलहदा कर दिया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर क्या है 2 पावर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और पावर क्या है 2n, वैसे वैसे लिख दिया, और 3 की पावर 3 वैसे लिख दिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 3 की पावर 4n इधर भी मौजूद है, और ये पूरी एक वैल्यू है यहाँ तक, और ये पूरी एक वैल्यू, 3 की पावर 4n इधर भी मौजूद है, 3 की पावर 4n इधर भी मौजूद है, यहाँ से हमने 3 की पावर 4n कॉमन ले लिया, उसके बाद 3 की पावर 5 इधर भी मौजूद है, 3 की पावर 5 इधर भी मौजूद है, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन चले गए, बाहर चले गए, तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर अलामा कौन सी आ गई, माइनस आ गई, इधर भी 3 की पावर 4n बाहर चला गया, और 3 की पावर 5 बाहर चला गया, इधर क्या बचा 3 की पावर -1 बच गया, और 3 वैसे वैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 4n आ गया, और 3 की पावर 3 वैसे वैसे आ गया, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो इसको आप उठा के ऊपर ले जाओ, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ये बाकी वैसे का वैसे आ गया। हमें पता है बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है, 3 लिखा, 5 पहले लिख दिया, और -3, और आगे वैसे का वैसे आ गया। और बच्चों 5 में से 3 निकाला, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वही 3 की पावर 2 आ गई, और 1 - 3 की पावर -1 वैसे जैसे आ गया। 3 की पावर 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी 3 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2 आ गया, -3 की पावर -1 और 3 की पावर 2 आ गया।
तो ये वैसे वैसे आ गया माइनस, बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। 3 आ गया, पावर 2 और ये -1। 3 की पावर 2 है, मतलब कि 3 को आपने 2 दफ़ा लिख लेना है। 3 बार 9 आ गया, -2 में से 1 निकाला, 1 आ गया। 3 की पावर 1 मतलब कि 3 होता है। 9 में से 3 निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 में कहता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है। एक्स की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b होल की पावर क्या आ जाएगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर सी डिवाइड बाई एक्स की पावर ए होल की पावर क्या आ जाएगी, सी प्लस ए इक्वल टू 1। आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल करना है, 1 के इक्वल करना है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद सवाल को मैंने दोबारा लिखा। हमें पता है एक्स की पावर ए वैसे वैसे लिखा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। एक्स की पावर माइनस बी प्लस बी है तो ऊपर जाके आ गया माइनस बी होल पावर क्या आ गई, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स बी वैसे ही। इसको भी जब ऊपर उठा के ले जाएंगे इसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। एक्स पावर बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस सी होल पावर क्या आ जाएगी, बी प्लस सी। आगे क्या है, एक्स की पावर सी, ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, होल पावर क्या आ जाएगी, प्लस है। हम लेफ्ट हैंड साइड को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमें भी ये भी पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। एक्स ए माइनस बी, ए माइनस बी, माइनस हो तो ये माइनस आ जाएगा, अगर तो प्लस हो तो फिर प्लस आना था। होल पावर क्या आ जाएगी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाएगी, ऐड। एक्स की पावर बी माइनस सी, इधर माइनस हो तो इधर माइनस आ जाएगा। होल पावर क्या आ जाएगी, बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक्स आ गया, सी माइनस ए होल पावर क्या आ जाएगी, सी प्लस ए। अच्छा बच्चों, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, ए माइनस बी को और ए प्लस बी को इकट्ठा, बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए और सी प्लस ए। जैसे बच्चों इधर हमने आके क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स की पावर बी माइनस सी, बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए, सी प्लस है। इधर आपको फार्मूला नजर आ रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। 1 टाइम माइनस आ जाएगा, 1 टाइम प्लस। तो मेरे ख्याल से आपको इधर नजर आ रहा है, एक दफा माइनस आ रहा है, एक दफा प्लस। आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये चीज दे रहा हमने, ये चीज बनानी है। एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बेसिस सेम हो तो पावर क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक्स लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका कोई भी लामना प्लस की होती है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्लस का है इसका, ये माइनस का इसका, आपस में कैंसिल हो गया। ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। ये सी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर है, ये आपस में सारे के सारे आपस में कटिंग हो गए। तो इसके पावर क्या आ गई, 0। तो ये आपने लॉ एक्सपोनेंट छठा पढ़ा था, किसी की पावर 0 हो, छठा आपने ये पढ़ा था, ए की पावर 0 किसके इक्वल थी, 1। किसी की पावर 0 तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। बच्चों अगर समझ आई है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।